गणेश चतुर्थी भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान गणेश की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो अगस्त या सितंबर में पड़ती है। यह त्योहार खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व। भगवान गणेश की पूजा। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है और उनकी पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाती है। वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। धार्मिक आस्था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन गणेश जी की मूर्ति घरों और पंडालों में स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सांस्कृतिक महत्व। गणेश चतुर्थी न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक एकता। यह त्योहार समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक है। लोग मिलकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। पर्यावरण संरक्षण। आजकल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दौरान पर्यावरण मित्र गणेश मूर्तियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो मिट्टी या पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित सामग्रियों से बनाई जाती हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मूर्ति की स्थापना के बाद विधिपूर्वक पूजा की जाती है, जिसमें दुर्वा घास, फूल, धूप, दीप और मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। गणेश जी की आरती की जाती है और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते हैं। यह पूजा 10 दिनों तक चलती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कथा। शिवपुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठीं और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। 4. शिवजी के निर्देश पर विष्णुजी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काटकर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गज मुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाए। तदोपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करे। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दूसरी कथा। उत्सव में एक गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाते हुए एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए।
वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से जीता, कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। 5 बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतारूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नागकन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नागकन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नागकन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवन, मेरे पाव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिवजी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिवजी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, भगवन, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूं? शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 से 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तीसरी कथा। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूं। जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। 6 भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिवजी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिवजी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिवजी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिवजी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए हैं, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है।
यह सुनकर शिवजी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ। क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुईं। वे विलाप करने लगीं। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। साथ यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव के रूप में महत्व 19वीं शताब्दी में लोकमान्य तिलक द्वारा बढ़ाया गया, जिन्होंने इसे एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता और संगठन की भावना को प्रोत्साहन मिला। गणेश चतुर्थी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत प्रतीक है और यह त्योहार हर साल लाखों लोगों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। Big thanks to all our subscribers for subscribing our channel. If not, please subscribe and do not forget to press the bell icon for all notifications. Please visit our channel for all kinds of stories and more. Thank you.